अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप मुझे मिस कर रहे होंगे। बस ईद के बाद इतनी मसरूफियात हो गई कि कुछ शूट करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये हमने फिर एक फैमिली डिनर एंजॉय किया था। रूफ टॉप रेस्टोरेंट है एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर ही। मैंने सोचा यहाँ पर कुछ मज़ेदार से सीन्स शूट कर लूँ। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एक ओपन एयर में इंतहाई वाव किस्म का रेस्टोरेंट बनाया है और इसका इर्द गिर्द का जो माहौल है वो अंदर से भी ज़्यादा बाहर इंथुजियास्टिक है। आप ये देखें कि यहाँ पर रात का 9:30 बज रहे हैं, ये टाइम हो रहा है और बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। वही बच्चों की एनर्जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। और बच्चों की एनर्जी के साथ साथ यहाँ का जो खाना है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त था और आप देख सकते हैं फुल पैक्ड है इस टाइम पे। हमारे पास बस थोड़ी बहुत ही टेबल्स थी जिसमें हमने खाना एंजॉय किया और ये रही मैं। जी तो व्यूअर्स, अभी मैं निकली हूँ कुछ ग्रोसरी वगैरह करने के लिए। तो मैंने सोचा मैं आपको जहाँ मैं रहती हूँ उसके इर्द गिर्द की लोकेशन दिखा दूँ। तो ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये खूबसूरत सी मस्जिद है, जिसको मैं तो गोल्ड की मस्जिद बोल रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड का इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन है। और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं ये एक पार्क है और इसके ऑपोजिट यहाँ पर कुछ बैंक्स वगैरह हैं और ये ग्रोसरी स्टोर्स हैं। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है, मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। और हमारे ग्रोसरी करते 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 आहिस्ता आहिस्ता बारिश भी होने लग गई। वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे वेदर की कोई गारंटी नहीं है कि कब कैसे चेंज हो जाए। और माशाल्लाह से आप बादल बादल देख सकते हैं कि काले काले बादल आए हुए हैं और बड़ा ही सुहाना सा मौसम बना हुआ है, ज़बरदस्त सा। आई होप अब तक तो आप सबने गेस कर ही लिया होगा कि मैं एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में रह रही हूँ और वॉइस ओवर मैं पहले कर रही थी, लेकिन फिर मैंने इसको रोक दिया क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा फ्लू हो गया था कि आवाज़ बहुत ही भारी हो रही थी और वो वॉइस ओवर में फंबल हो रही थी, कोई ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी मैं रुक जाती हूँ, एक आधे दिन मेडिसिन वगैरह ले लेती हूँ, उसके बाद मैं शूट अभी कर लेती हूँ लेकिन वॉइस ओवर मैं बाद में करूँगी। इसलिए ये वाला वॉइस ओवर मैंने फिर बाद में किया। बस वहाँ पर रूफ टॉप डिनर के दौरान इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मुझे इतना कोल्ड हो गया। घर आके मैं ग्रे के साथ भी, जब जो ग्रे हमारा कैट, उसके साथ भी जब प्ले कर रही थी तो मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ उसमें आवाज़ मेरी काफ़ी ज़्यादा भारी आ रही है। बट मैंने कहा चलो जितना इस गो में हो सकता है उतना तो मैं करूँ। तो वहाँ से ग्रोसरी शॉप से निकल के फिर हम एक लंबा टूर ले रहे थे एकेडमी एंड ऑफिसेज़ वाली साइड पे, जहाँ पर ऑफिसेज़ रहते हैं। तो वहाँ पर ये कुछ ओल्ड प्लेन्स वगैरह इन्होंने एज मतलब जैसे चौक के ऊपर कुछ डेकोरेशन के लिए रखे हुए होते हैं वो थे। तो मैंने सोचा कि ये तो मैंने पहले दिखाया ही नहीं आपको, तो ये भी मैं शूट कर लेती हूँ। और ये एक जो पर्टिकुलर रोड है ये आई थिंक ऑफिसर्स के डिफरेंट ऑफिसेज़ को लीड करती है क्योंकि यहाँ पर ही मोस्टली इस तरह से प्लेन्स को हमने प्लेस किया हुआ था। इससे पहले मामू जो मेरे हैं उनकी पोस्टिंग रसालपुर में थी, वो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर सकी तब ऑब्वियसली आई वाज नॉट ऑन यूट्यूब। लेकिन जब अब मैं इस्लामाबाद में हूँ तो बस मेरी एक विश थी कि जैसे मुझे एयर हेडक्वार्टर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका लेआउट, इनकी रोड्स, इनका एक वाइब है पर्टिकुलर इनकी ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी लाजमी शेयर करूँ इसको। आप लोगों को भी ऑब्वियसली इस्लामाबाद में जो रहते हैं उनको तो आदत होगी इस हद तक ग्रीनरी और इस हद तक माशाल्लाह से क्लीनलीनेस की। लेकिन जो बाहर से आते हैं ऑब्वियसली उनको तो ये वाली चीज़ एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ख़ास तौर से मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर मार्केट्स वगैरह में कोई टैक्स नहीं होता। दूसरी चीज़ कि एयरमैन के बच्चे हैं या जैसे अगर आप आर्मी की बात करें तो एयरफोर्स से हट के आर्मी की बात करें तो वहाँ पर भी जो सोल्जर्स के बच्चे हैं दे इन्जॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब वो उनके आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बच्चे फ़ज़ाइया में पढ़ सकते हैं। इसी तरह वो उनके लिए मार्केट के लिए इक्वल एक्सेस है, वो रेस्टोरेंट्स में उनको इक्वल एक्सेस है, हॉस्पिटल्स में उनको इक्वल एक्सेस है। उनको भी ऑफिसर्स की तरह तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो उनके अपर रैंक्स के ऑफिसर्स को मिलती हैं। वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर कहीं भी मैं बाहर निकलती हूँ तो
एयरमैन के जो बच्चे हैं वो भी हमारे ही छोटे बहन भाइयों और कज़न्स वगैरह के साथ आराम से पार्क्स वगैरह में खेल रहे हैं, मार्केट्स में घूम रहे हैं। अभी हम निकले थे कुछ काम करने, शॉपिंग वॉपिंग के लिए, तो मैंने सोचा कि इस साइड हम पहले नहीं आए तो ये भी शूट कर लूँ। वैसे इस्लामाबाद में मोर और लेस सड़कों से तो एक ही जैसी वाइब आती है, लेकिन जब आप इधर उधर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक डिफरेंट जगह है। जैसे कि ये वाली जो बिल्डिंग्स हैं, आई थिंक ये कुछ न्यू बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई हैं और मैंने पहले नहीं देखी थी। जब इफ़ आई रिमेंबर मैं 5-6 साल पहले जब इस्लामाबाद आई थी तब इस तरह की बिल्डिंग्स नहीं होती थी, और अब इस तरह की बिल्डिंग्स देख के मुझे वो दुबई वाली वाइब्स आ रही हैं। वहाँ पर इस तरह की बिल्डिंग्स होती थी। ख़ास तौर से इन बिल्डिंग्स का जो ये नाम है सुख चैन, आई लाइक इट अ लॉट। मतलब काफ़ी जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उतना ही अर्दी सा नेम है, बिकॉज आई रिमेंबर सुख चैन किसी दरख्त का नाम होता है। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा ब्लेंड है क्लासिकल और मॉडर्न चीज़ों का, काफ़ी इनोवेटिव नाम रखा है इन्होंने। और ये आ गया आपके सामने F10 मार्केट। हमें इस वक्त डलवाना था पहले पेट्रोल, और आप देख सकते हैं यहाँ लाइन में लगना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सोचा यार इस लंबी लाइन को छोड़ो, इसके बाद शूट करेंगे। जी तो जनाब हमने पेट्रोल डलवा लिया। अब हम आ गए हैं मार्केट वाली साइड पर। यहाँ पर मुझे बीच ट्री से भी कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी और बाकी ब्रांड्स पे ऐसे विंडो शॉपिंग करते करते कुछ ख़रीदना भी था। तो जो मैंने ख़रीदा है वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी। अभी मैंने सोचा मैं आपको यहाँ का मार्केट दिखा दूँ, और ऑलमोस्ट हर तरह का ब्रांड और हर तरह का फूड आउटलेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ अरेबिक शहद टाइप ऑफ चीज़ मैं इस्लामाबाद से अपने फादर इन लॉ से मंगवाती रही हूँ, उसकी भी यहाँ पर एक आउटलेट है इन केस यू वांट टू बाय, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और रश देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि माशाल्लाह से लोग भी बड़े वेले हैं हमारी तरह जिसको जब टाइम मिला है वो माशाल्लाह से इधर पहुँच गया है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही थी इस्लामिक शहद सेंटर, मैंने आपके लिए जूम भी कर दिया है। इसकी एक आउटलेट यहाँ पर है, तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, मेरे जैसे लोग जिनको वेट लॉस करने का बहुत ही ज़्यादा अक्सर ही शौक़ रहता है और हम वो मॉर्निंग में लेमन एंड हनी वाला वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ से ले सकते हैं इस्लामिक शहद। ये बहुत ही डिलीशियस होता है। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आप किसी नॉर्मल ग्रोसरी शॉप या बेकरी से जो शहद लेते हैं उसकी निस्बत काफ़ी यूनिक इसका फ्लेवर होता है। और आई थिंक हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं पर्सनली ऐसे समझती हूँ, प्रिजर्वेटिव्स फ्री चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी रहती हैं। और जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, या मेरी तरह जो वेट लॉस के लिए ऑलमोस्ट एवरी टाइम तैयार रहते हैं, उनको चाहिए कि वो हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। और हनी को मॉर्निंग में पानी में डाल के लाजमी लें। अगर आप लेमन नहीं भी लेना चाहते, आप सिट्रस एलर्जिक हैं, जैसे कि मैं अगर बहुत ज़्यादा सिट्रस कंज्यूम करूँ तो मुझे उससे फ्लू हो जाता है, तो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं लेमन को, बट हनी वाला वाटर लाजमी पिया करें। कुछ लोग जो है वो शहद वाला दूध भी पीते हैं, दैट इज़ इक्वली बेनिफिशियल। और ये खाड़ी की आउटलेट कितनी ज़बरदस्त है, ये मैंने अभी नोटिस किया जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। इधर मैं क्यों नहीं गई? मैं बाकी सारे ब्रांड्स पे घूमती रही हूँ, मैं यहाँ नहीं गई, लेकिन मैं फिर जाऊँगी जब हम नेक्स्ट टाइम F10 आएंगे तो मैं यहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। और एक चीज़ मैं अगेन आपको वार्न करना चाहती हूँ, इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों को, या जो दूसरे सिटीज़ में रहते हैं और यहाँ पर आने वाले हैं सून और लेटर में भी, उनको एक चीज़ की मैं वार्निंग दे दूँ, वेदर की यहाँ पर कोई आपको जजमेंट नहीं हो सकती कि कब धूप निकली हुई है और अगले ही लम्हे बादल आ जाएंगे, बादल गरजने लग जाएंगे और ऐसे तर 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 तूफ़ानी बारिश होने लग जाएगी। तो ये एक वार्निंग मैं पहले ही जारी करी हूँ। मेरे जैसे लोग जो मुल्तान से शिफ्ट करेंगे इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, उनको ये वार्निंग है भाई, ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। तो अम्ब्रेला अपने पास रखें और कोज़ी से कपड़े पहन कर ही घर से निकलें। कोई पता नहीं आप बाहर निकलें और वेदर चेंज हो गया। ये हम पहुंच चुके हैं अगेन क्लोज टू एयर हेडक्वार्टर्स, और ये जो सामने गेट आप देख रहे हैं, दिस इज़ पाकिस्तान गेट। अच्छा, इस पाकिस्तान गेट को देख के मुझे एक और स्टोरी याद आई कि मैं अपने जेठ के साथ एक दफ़ा यहाँ से गुजर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये पाकिस्तान गेट है तो हम कहाँ रहते हैं। और ये काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग बात थी कि अगर इस गेट के अंदर रहने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो यार हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमें क्या आप इंडिया से माइग्रेट करके लाए हो? मैं तो कम से कम कह सकती हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यहीं पैदा हुई हूँ। तो यार थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे वियर्ड लगती हैं, बट कोई दिल पर ना ले, कोई इसको ऑफेंसिव ना ले, ये मेरा ओपिनियन है कि मतलब
ऐसे आपने पाकिस्तान गेट एक सिटी के अंदर जो बनाया ही आपने, एक कैपिटल सिटी डेवलप किया था, उसके अंदर आप एक गेट का नाम रख दो पाकिस्तान गेट और कहो कि इसके अंदर रहने वाले पाकिस्तानी हैं। जैसे मेरे जैसे लोग फिर हर्ट हो जाते हैं, तो ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, हर गेट का नाम पाकिस्तानी है। मेरे तो घर के डोर का नाम होना चाहिए पाकिस्तान गेट। सो जोक्स अपार्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सोल्जर्स अपने आप को ज़्यादा मुहिब वतन समझते हैं। होना भी चाहिए, ज़ाहिर है वो हमारी मिट्टी के ऊपर अपना खून बहाते हैं, शहीद होते हैं हमारे मुल्क की हिफाजत करते हुए। लेकिन यार हमें भी इक्वल राइट मिलने चाहिए, उस हिसाब से हमें भी आप उतना ही पाकिस्तानी समझें। और ये आ गई अगली बिल्डिंग, जब मैं पहले मिस कर गई थी। ये PAF हॉस्पिटल है, और ये हॉस्पिटल माशाल्लाह से बस बाहर से ही हॉस्पिटल है, अंदर से एक 7 स्टार होटल है। क्या इसके अंदर सोफ़ा सीटिंग है, क्या इसके अंदर लैंप्स लगे हुए हैं, और कितना अंदर से आर्टिफिशियल प्लांट्स इसको डेकोरेट किया गया है। इसके ऊपर भी एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट है जिसके अंदर माशाल्लाह से इस्लामाबाद का बेस्ट स्टेक मिलता है। वो मैं जिस दिन ट्राई करूँगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन ये हॉस्पिटल माशाल्लाह से बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की बिल्डिंग बनाई हुई है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और मेरी नानो यहाँ पर एडमिट रही हैं, तो मेरा 2-3 दफ़ा यहाँ पे जाना आना भी रहा। और अंदर जाके वाकई मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि मैं कोई मतलब इंटरनेशनल होटल में आ गई हूँ, दिस इज़ नॉट अ हॉस्पिटल। तो अच्छी बात है, पेशेंट्स के ऊपर वाइब बहुत अच्छी आती है, क्लीन और वेल एस्टैब्लिश्ड अगर कोई क्या नाम है हॉस्पिटल हो हमारे सरकारी अस्पतालों की निस्बत, तो फिर माशाल्लाह से इधर बहुत ही अच्छा सीन रहा। खैर हम पहुंच गए हैं घर, और इन डिवाइडर्स से आपको पता चल रहा होगा कि हम बस एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर एंटर ही होने वाले हैं। वैसे यहाँ पर शूट करना मना है, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे व्यूअर्स ने अभी तक देखा ही नहीं था कि PAF की एंट्रेंस कैसी है, तो आज मैं शूट कर लूँगी। एक और बात, ये 2-3 डिवाइडर से गुज़र के, चेक पोस्ट से गुज़र के जो आप हमें अंदर जाना अलाउ करते हैं, इतना तो कोई वीज़ा के लिए नहीं पूछता। और इतने सवाल जवाब, किस घर में रहते हैं, कौन सा रैंक है आपके रिलेटिव का, इतने सवाल जवाब आप करते हैं। ऐसे लगता है कि हम एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंच गए हैं, या ऐसे लगता है कि हमने कोई क्राइम किया और अब हम फंस गए और 100 सवालों के 100 जवाब देंगे तो वहाँ से निकलेंगे। Do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.